नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है आज सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की और उन्होंने जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो मंगलवार का जो फैसला था उसको चुनौती दी है। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की ईडी को जो गिरफ्तारी की याचिका थी वो खारिज होने के बाद में ठीक शाम को जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। ये कह लें कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दाखिल किया और उसकी जो फैसला है उसको बड़ी चुनौती दी है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने उम्मीद जताई थी सीजेआई जो है चंद्रचूड़ जो है उनकी याचिका पर जो है वो आज सुनवाई करेंगे, लेकिन बुधवार को उनका जो मामला है लिस्टिंग नहीं हो पाया और सीजेआई ने कहा कि आप जो है हमें मेल कीजिए और दोपहर के बाद जो है हम इस पूरे मामले को देखेंगे कि आगे क्या करना है। अपने दर्शकों को बता देते हैं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर अगले हफ्ते जो है वो सुनवाई करेगा। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जो है अरविंद केजरीवाल की याचिका जिसमें उन्होंने दिल्ली जो ईडी है उसकी गिरफ्तारी जो है मुख्यमंत्री की करने के मामले को जो है बड़ी चुनौती दी थी और दिल्ली हाई कोर्ट में जो है उनकी जो याचिका जो है वो खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास जो है वो पुख्ता सबूत है उनकी गिरफ्तारी के और वो न्याय संगत है और कानून के दायरे में जो है अरविंद केजरीवाल की जो है वो गिरफ्तारी की है। उसके साथ ही वो कोर्ट ने ये भी कहा कि इसे राजनीतिक जो है दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए और केजरीवाल के खिलाफ जो है ईडी के पास जो दिल्ली शराब घोटाले में जो मनी ट्रेल है उसके भी सबूत हैं। इसके चलते जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया। उसके ठीक बाद जो है मंगलवार की शाम को ही जो है अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि बुधवार को इस मामले में सुनवाई होगी। अभिषेक मनु ने कहा कि इसको जो है तत्काल जो है इसके ऊपर सुनवाई की जाए और लेकिन ये मामला जो है बुधवार को लिस्टिंग नहीं हो पाया है। अपने दर्शकों को बता देते हैं उधर दिल्ली में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर उनके कार्यालय पर जो है वो जबरदस्त जो है प्रदर्शन किया और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। उधर एक अन्य मामले में दिल्ली की राउजनी कोर्ट में जो है दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है उनकी जो है जमानत याचिका पर जो है आज जो है कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई और उस पर 15 अप्रैल को जो है इस पर सुनवाई होगी। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जो है बड़ी उम्मीदें हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है जो दिल्ली से राज्यसभा सांसद है संजय सिंह उनकी याचिका जो है दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज हो गई थी जमानत याचिका और उसके ऊपर अभी हाल ही में जो है बड़ा फैसला दिया और उनकी जमानत को जो है वो मंजूर कर लिया गया और वो अब दिल्ली में जो है वो जेल से बाहर हैं, जमानत पर बाहर हैं। ऐसा ही इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से जो है बड़ी राहत मिल सकती है। उसमें उनके जो वकील हैं उन्होंने इस पे आरोप लगाया है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में जो है ईडी जो है आम आदमी पार्टी को जो है वो खत्म करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल को जो है चुनाव के चलते जो है जेल के अंदर जो है वो सलाखों के पीछे बंद रखना चाहती है और ऐसे में जो है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, उसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको जो है राजनीति से प्रेरित होकर जो है वो जेल में डाला गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ जो है कोई भी ईडी के पास पुख्ता सबूत नहीं है और उनको जो है झूठी गवाहियों के आधार के ऊपर जो है ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है कि इस पूरे मामले में जो है 2 साल से पूरा मामला चल रहा है और ईडी जो है इस पूरे मामले में जो है 1 भी रुपया जो है वो
अभी तक जो है कहीं से बरामद नहीं कर पाई है। और ये जो गोवा के इलेक्शन में जो पैसे जो है खर्च करने की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो है वो बात है और ईडी जो है इस पूरे मामले को जो है साबित नहीं कर पाई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है याचिका में कि ईडी जो है बहुत कुछ जो है वो छुपा रही है। आखिरकार क्यों छुपा रही है, क्या कारण है, और अगर ये सारा मामला पर्दाफाश हो जाएगा तो अरविंद केजरीवाल जो है उनकी गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बचेगा और उनको जेल के बाहर होना होगा। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में अगले हफ्ते जो है सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है इसको किस दृष्टि से देखता है और इसके ऊपर क्या फैसला आता है। इसके ऊपर जहां आम आदमी पार्टी की निगाह बनी रहेगी और पूरे देश की जो है इस पूरे मामले में जो है वो निगाह बनी रहेगी। नमस्कार।